आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करेंगे कि जिसे डॉक्टरी ज़बान में डिस्फेजिया और आम ज़बान में मैदे की नाली में खाने का फंसना कहा जाता है। यानी कि वो तमाम लोग कि जिनकी ये शिकायत है कि वो जब भी कुछ खाते हैं तो ये खाना यहाँ सीने में अटक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। ये वो मरीज जो कहते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो ये खाना फंसता है और इन्हें पानी पीना पड़ता है, या वो मरीज के जिनको खाना निगलने में दर्द या तकलीफ होती है। ऐसे तमाम मरीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम जानेंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनके बायस मरीज को ये मसला दरपेश हो सकता है। हम बात करेंगे कि अगर किसी मरीज को ये अलामात हैं तो किन किन तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए तशख़ीस की जा सकती है कि मरीज को क्या मसला है। और इस वीडियो के आखिर में हम इस मसले के इलाज के बारे में बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और मैदे की नाली के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले हम बात कर लेते हैं कि खाना हमारे मैदे तक पहुंचता कैसे है। ये निजाम शुरू होता है दांतों से, जिससे हम चबाते हैं और ये खाना सलाइवा या लुआब की मदद से नरम हो जाता है ताकि आसानी से हम इसे निगल सकें। निगलने के बाद ये खाना इसोफेगस या मैदे की नाली तक पहुंचता है और यहाँ से ये ग़िज़ा मैदे में जाती है। इस निजाम में जो मैंने आपको बताया है, इसमें दो मसाइल मरीज को हो सकते हैं। नंबर एक ये कि मरीज को खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है और दूसरा मरीज को खाना सीने में फंसता हुआ महसूस हो सकता है। पहली कंडीशन को हम ओडाइनोफेजिया जबकि दूसरी कंडीशन को हम डिस्फेजिया कहते हैं। ओडाइनोफेजिया या खाना निगलने में तकलीफ खाने से या पानी से या यहाँ तक के सीवियर कंडीशन में सलाइवा निगलने के बायस भी हो सकती है। इसके कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें टॉन्सिल का इन्फेक्शन जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है वो सरे फहरिस्त है और अमूमन बच्चे इससे ज्यादातर मुतासिर होते हैं, जबकि बड़ों में इसके कॉमन कॉजेज में गले के इन्फेक्शन के अलावा कैंसर भी वजह हो सकती है। इसके बरक्स डिस्फेजिया की वजूहात की बात करूं तो इसकी दो अहम वजूहात हैं। नंबर एक, ग़िज़ा का फंसना मैदे की नाली में रुकावट के बायस हो सकता है और ये रुकावट दो तरह की हो सकती है। ये बिनाइन या बेज़रर हो सकती है या फिर ये कैंसरस हो सकती है। दूसरा, ये मसला न्यूरोजेनिक कॉजेस के बायस हो सकता है, यानी कि दिमागी वजूहात के बायस भी हो सकता है। इनमें वो मरीज शामिल होते हैं कि जिनको फालिज का अटैक हुआ हो और इसी के बायस उनके दिमाग का वो हिस्सा जो खाने के निगलने में काम करता है वो इस प्रॉब्लम की वजह से मुतासिर हो गया हो, जिसके बायस मरीज के हलक या मैदे की नाली में खाना या फंस सकता है। और इसी सूरत में ऐसे मरीजों का मुंह के जरिए ग़िज़ा देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये ग़िज़ा सांस की नाली में जा सकती है। इसलिए इन मरीजों में मैदे की नाली जो नाक से मैदे तक जाती है, जिसे हम एनजी ट्यूब कहते हैं, उससे ग़िज़ा दी जाती है। ग़िज़ा की नाली में रुकावट की मजीद बात करें और खास तौर पे बिनाइन या बेज़रर वजूहात की बात करूं तो इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें बिनाइन स्ट्रक्चर या ग़िज़ा की नाली का सिकुड़ जाना, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मैदे में खाना हजम करने के लिए कुदरती तौर पर एसिड या तेजाब मौजूद होता है जिसे हमारा मैदा बनाता है। और अगर ये एसिड मैदे से मैदे की नाली में आ जाए, जो कि अमूमन नहीं आता, मगर तेजाबियत ज्यादा हो तो आ सकता है, जिसकी वजह से ये मैदे की नाली को इरिटेट करता है और इसी बाइस मरीज की मैदे की नाली तंग हो जाती है और खाना फंसता है। कुछ ऐसा ही मरीजों में गलती से तेजाब या कोई और केमिकल पीने के बायस भी देखा जाता है। इसके अलावा इसोफेगस या मैदे की नाली का इन्फेक्शन जिसे हम इसोफेजाइटिस कहते हैं, उसके बायस भी मरीज की ग़िज़ा की नाली सिकुड़ सकती है। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी किस्म के कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी करवा चुके हैं, उनकी ग़िज़ा की नाली इस रेडिएशन की बायस सिकुड़ सकती है और खाना फंस सकता है। मजीद ये कि वो मरीज जो मुख्तलिफ अद्वियात जैसे दर्द की अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये मसला देखा जाता है। खाना फंसने की मजीद वजूहात की बात करूं तो ग़िज़ा की नाली की एक खास बीमारी जिसे एक्लेज़िया कार्डिया कहा जाता है, वो भी ग़िज़ा की नाली की खास वेल्व के अकड़ जाने के बायस होती है और इस बायस मरीज को खाना निगलने में दुश्वारी होती है और इसके बायस भी मरीज को ये अलामात हो सकती हैं।
ऐसा ही कुछ प्लमर विंसन सिंड्रोम के, जिसमें मरीज में आयरन की कमी हो जाती है, उसके बायस भी मरीज की मेदे की नाली में जाला सा बन जाता है और वो सिकुड़ जाती है। मजीद ये कि कैंसर और खास तौर पे मेदे की नाली के कैंसर में भी ऐसा ही कुछ होता है और मरीज के मेदे की नाली में खाना फंसता है। ये कैंसर अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा मुतासिर करता है। डिस्फेजिया की अलामात या सिम्टम्स की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि मरीज को सिर्फ खाना फंसता हुआ महसूस हो, बल्कि इसके अलावा वो अलामात जो डिस्फेजिया में शामिल हैं उनमें नंबर 1, अगर मरीज को खाना निगलने के साथ खांसी हो या खाना सांस की नाली में चला जाता हो। नंबर 2, खाना खाने के कई देर के बाद खाना बगैर हजम हुआ वापस मुंह में आता हो। नंबर 3, खाना खाने के बाद सीने में भारीपन हो या फिर बदबू आती हो। ये सब अलामात भी डिस्फेजिया से रिलेटेड है। जब भी मेरे पास कोई मरीज इस शिकायत के साथ आता है कि उसके मेदे की नाली में खाना फंस रहा है, तो मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद सबसे पहले जो टेस्ट अमूमन तजवीज किया जाता है वो एंडोस्कोपी होता है। इस एंडोस्कोपी के जरिए हम मेदे की नाली के अंदर का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि वो क्या वजह है कि जिसके बायस मरीज को ये अलामात हो रही है। मजीद बीमारियों को सपोर्ट करने के लिए चंद ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर तमाम टेस्ट और एंडोस्कोपी के बावजूद कोई खास वजह का इल्म ना हो सके तो फिर हम इसोफेगियल मैग्नोमेट्री करवाते हैं कि जिसके जरिए हम मेदे की नाली के प्रेशर को चेक करते हैं, जो एक्लेजिया कार्डिया नाम बीमारी की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसके तशखीस में मदद देता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को कैंसर की तशखीस हो जाए तो फिर हम स्टेजिंग टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह भी करवाते हैं। मेदे की नाली में खाना फंसने के इलाज के बारे में बात करूं तो इसका इलाज मुनहसर है इसकी वजह पे, और जो सबसे कॉमन वजह है यानी तेजाबियत के बायस खाने की नाली का सिकुड़ना, अगर इस वजह से ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए मरीज को अद्वियात दी जाती हैं कि जिनके अंदर मेदे की अद्वियात जो तेजाबियत कम करें, और वो अद्वियात शामिल होती हैं कि जो खाना के वापसी मेदे की नाली में जाने से रोकें। बाकी तमाम इलाज में किसी में एंडोस्कोपी के जरिए इलाज और किसी में सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप मेदे की नाली के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, या अगर आपका खाना मेदे की नाली में फंसता है और आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।